हरियाणा में एक मामला निकल करके सामने आता है। एक महिला टीचर मनीषा, उसको लेकर के कोहराम मचा हुआ है। मामला कहने के लिए तो एक जिले के एक गांव का है, लेकिन पूरे हरियाणा में इसको लेकर के संग्राम हो रहा है। लेकिन इस खबर को मैं दूसरे नजरिए से समझना चाहता हूं और इस खबर को मैं दूसरे नजरिए से आपको दिखाना भी चाहता हूं, और आप बताइए कि ये नजरिया ठीक है या गलत है। इस टीचर के साथ में क्या हुआ, इसकी तहकीकात कहां तक पहुंची है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और हरियाणा जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां पर आजकल क्या हो रहा है, रामराज है, राक्षस राज है, या फिर गैंग का राज है। जो हरियाणा एक वक्त में दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा इस नाम से जाना जाता था, वो हरियाणा आजकल अलग अलग गैंग के नाम से मशहूर हो रहा है। उस हरियाणा का नाम बदनाम हो रहा है अलग अलग गैंग के नाम से। मैं लेकिन आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे लेकर के जाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक प्रोफेसर हरियाणा के अंदर सोनीपत, वहां पर एक यूनिवर्सिटी में, अशोका नाम की यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने एक पोस्ट किया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। पोस्ट किया, पोस्ट पर थोड़ा हंगामा हुआ, थोड़ा ही हुआ था। उसके बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद में उनकी उस पोस्ट को लेकर के बाद में बाकायदा केस दर्ज किया जाता है। छुट्टी के दिन, संडे के दिन पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। और उस पूरे मामले में एक शख्स बहुत चमक करके निकल करके सामने आया, और वो थी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया। रेनू भाटिया, जो कि पहले बीजेपी की नेता भी रह चुकी हैं, रेनू भाटिया, उन्होंने उस केस में जिस तरीके की मुखरता दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद में बहुत सारी बातें कही कि कैसे महिलाओं को लेकर के टिप्पणी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। रेनू भाटिया, उन्होंने हरियाणा में भिवानी के अंदर एक महिला टीचर की मौत को लेकर के कुछ नहीं कहा है। उनका ट्विटर हैंडल में देख रहा हूं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए। ये आखिरी ट्वीट है जो उनकी तरफ से रीपोस्ट किया गया है, खुद से किया भी नहीं है। और ये भी 3 महीने पहले रेनू भाटिया ने ये ट्वीट पोस्ट किया था, रीपोस्ट किया था, जिसमें भी प्रधानमंत्री का एक तरीके से गुणगान को और वाहवाही करवा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्वीट था। तो आप सोचिए कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उनकी एक टिप्पणी को लेकर के, जिसको वो खुद डिलीट कर चुके थे, उसको लेकर के कितनी आक्रामक थी ये। और अब हरियाणा के भिवानी के अंदर एक महिला टीचर, उनकी दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है, लेकिन इनका कोई ट्वीट सामने नहीं आ रहा, इनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूं कि हरियाणा में आखिरकार हुआ क्या है। हरियाणा के भिवानी में, भिवानी जिला है हरियाणा में, वहां पर एक छोटा सा गांव है सिंघनी, और वहां पर मनीषा नाम की एक महिला टीचर, जो अपने ही गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। मनीषा अचानक से एक दोपहर 11 अगस्त को गायब हो जाती है। उसके बाद में परिवार वाले ढूंढने लगते हैं, फोन किया जाता है इधर उधर, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद में परिवार के लोग जब थाने में गए, तो परिवार के लोगों का आरोप है कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वो भी नहीं लिखी गई। पुलिस ने कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई होगी, ये परिवार वालों का आरोप है, और वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और उसके बाद में उसका शव मिलता है खेतों के अंदर। और फिर ये कयास लगाए गए कि वाकई किसी न किसी ने मनीषा के साथ में, बेटी मनीषा के साथ में दरिंदगी की है। लेकिन तब तक हरियाणा की पुलिस, वो बताया जाता रहा कि खामोश थी। फिर ये मामला धीरे धीरे निकल करके बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। फिर पूरे भिवानी में इसकी चर्चा होने लगी, और अब पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा है।
और अब जो है वो पुलिस अपनी तरफ से तहकीकात की बात और तमाम तरीके की बात कह रही है इसको लेकर के, लेकिन मामला बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ गया। तब जाकर के इस मामले में पुलिस जो है वो एक्टिव हुई। अगर पुलिस पहले दिन ही एक्टिव हो जाती तो शायद मनीषा जिंदा होती। अब इसको लेकर के अभी भी अलग अलग तर्क है, अलग अलग बातें कही जा रही कि ये हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई थी जहां पर एक लड़की जो कि जज बनने की तैयारी कर रही थी और वो लड़की रक्षाबंधन पर 7 अगस्त को अपने घर जा रही थी इंदौर से कटनी, और अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। सवाल सिंपल सा है, और वो सवाल ये है कि इस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को लेकर के मामले निकल करके सामने आते हैं, लेकिन आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं होती है। और खास तौर पर बीजेपी अगर चुनाव में जाती है तो चुनाव में कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा से एक और खबर अभी निकल करके सामने आई। बीते रविवार को हरियाणा के सेक्टर 26 में, नाम है सेक्टर 26, लेकिन 30 से 40 राउंड गोलियां चलती हैं। किसके घर पर? एल्विस यादव के घर पर। एल्विस यादव को लेकर के आप सहमत हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एल्विस यादव जो काम करता है वो गलत है, उसकी राजनीतिक विचारधारा वो सब, उसे आप डिनाई भी कर सकते हैं। और एल्विस यादव बीजेपी सरकार का कट्टर समर्थक है। खुद उस वक्त में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे वो एल्विस यादव के मंच पर आए थे। बाद में एल्विस यादव सांपों को लेकर के, उसकी तस्करी को लेकर के खूब विवादों में आया, कोर्ट में रहा, जेल जाना पड़ा। लेकिन एल्विस के घर पर करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चली सुबह सुबह। दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में उसका घर है, गुरुग्राम के अंदर, और वहां पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलना कोई मामूली बात तो नहीं है। और एल्विस का नाम कम से कम अभी गैंगस्टर में तो नहीं है कि एल्विस कोई खुद गैंगस्टर है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये 2 गैंग के आपसी का मामला, यानी उनके बीच का मामला है। और बाकायदा इसको लेकर के एक गैंग ने जिम्मेदारी ली। एल्विस यादव के घर पर गोली चलाने को लेकर के हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज फरीदपुरिया गैंग ने जिम्मेदारी ली। और सोशल मीडिया पर, जो खुद विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जय भोले की। हां भाई, राम राम सारे भाइयों को। आज जो एल्विस यादव के घर पर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर दिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं सबको वार्निंग है, जो भी सट्टे का प्रमोशन करता है उसके पास में कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। तो जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। राम राम, राव इंद्रजीत यादव। ये सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। और राव इंद्रजीत खैर यहां के सांसद भी हैं, बीजेपी से ही है, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब बीजेपी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो गृह मंत्री भी हैं, यानी कानून सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद उन्हीं की है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्रालय अपने ही पास रखा हुआ है। ऐसे ही आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, जहां पर जज बनने वाली लड़की की कहानी मैं आपको बता रहा था जो लापता है, अभी भी लापता है, गृह मंत्रालय मोहन यादव के पास, मुख्यमंत्री के पास ही है। राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय अपने ही पास ले रखा है। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार, उन्होंने भी गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा हुआ है। कायदे से जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्रालय अपने पास रखेगा, और गृह मंत्रालय दूसरे मंत्री को भी दिया जा सकता है ताकि मजबूती से काम हो। और मुख्यमंत्री को अपने आप में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, प्रदेश में सुरक्षित वातावरण हो, इसकी जिम्मेदारी किसी एक और मंत्री को दी जा सकती है जो पूरी तरह से उसको लेकर के काम करे। लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्रियों को ना जाने कौन सा अजीब शौक चढ़ा है कि अपने ही पास गृह मंत्रालय रखते हैं। वैसे कायदे से कहा जाता है कि चेला गुरु से सीखता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ समय को अगर आप छोड़ दें
तो ज्यादातर समय पर नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय अपने ही पास रखा। अब गृह मंत्रालय या मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि आपका दोहरा रवैया क्यों है। किसी मामले पर महिला आयोग वो इतनी तमतमा जाती है, इतनी भड़क उठती है कि वो किसी प्रोफेसर की गिरफ्तारी तक आ जाती है बाद में, जिसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में राहत देता है। और किसी मामले के अंदर आप इस तरीके से अपने होठों पर फेविकोल लगा करके बैठ जाती हैं कि मानो आपके मुंह में दही जम गया हो। हरियाणा के अंदर जो मामला निकल करके सामने आया, उसको लेकर के बहुत सारी रिपोर्टिंग मैंने देखी, बहुत आक्रोश है लोगों के अंदर। लोग ये कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं कि 1000% कोई ना कोई दरिंदगी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हरियाणा जहां दूध दही का खाना, वहां पर गैंग का बोलबाला क्यों है। पत्रकार मनदीप पुनिया लिखते हैं, हरियाणा में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के हालात। भिवानी में टीचर मनीषा की हत्या के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार टाला। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में आंदोलन हो रहा है। आज एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की खबर आ रही है। कुछ दिन पहले सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई। 2 दिन पहले रोहतक में व्यापारी की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारों ने इसके शव को जल घर में फेंक दिया। हरियाणा के हर दूसरे दिन व्यापारियों और कारोबारियों की हत्या की खबरें छप रही है। हरियाणा के बदमाश सरेआम इंस्टाग्राम पर धमकियां दे रहे हैं और हर छोटे बड़े शहर के आरोपी फिरौती की चपेट में है। हरियाणा गैंगलैंड बनता जा रहा है। गैंग्स ने आपस में टकराने की बजाय बड़े गठजोड़ बना लिए हैं जो बहुत खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्भिया गैंग, भाऊ बाबा, ये सब बहुत प्लान्ड तरीके से फिरौती वसूल रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। ये चिंता हर हरियाणा वासी की होनी चाहिए, ये चिंता हर देशवासी की होनी चाहिए कि देश में हिंदू मुसलमान पर खूब बहस हो जाती है। वो जो मामला था प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी वाला, उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल था और इसीलिए लोगों ने इतना रस लेकर के उस मामले को सुना और उस मामले पर इतनी मीडिया कवरेज हुई। लेकिन अब ये मामला एक महिला टीचर का है, इस पर बात नहीं हो रही है। हरियाणा में कानून व्यवस्था, उस पर बात नहीं हो रही है। अगर दिल्ली एनसीआर में कानून व्यवस्था वो ठीक नहीं है, तो बताइए फिर जो बीजेपी का सबसे बड़ा दावा है कि हमने आने के बाद में कानून व्यवस्था को बहुत सुधारा है, ये कहां तक सही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।